हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो क्वेश्चन या तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, एनालाइज करके बताने वाले हैं, एक एक वर्ड के बारे में बताने वाले हैं, कहाँ पर एरर है, किस प्रकार से एरर को अवॉइड किया जाएगा, सारे फैक्ट को हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिया इज डॉट 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 लार्ज कंट्री। ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट एन, सेकेंड जो बी है द है, सी ए और डी नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं क्या फील होगा। पहले कॉन्सेप्ट देखिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और डॉट 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 करके लास्ट में कोई नाउन आई हुई हो, और ये नाउन यदि कॉमन नाउन है, कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है, तो मोस्टली यहाँ पर ए का यूज होता है। एक फैक्ट आपका ये हो गया। नेक्स्ट फैक्ट देखिए आप। यदि उस कॉमन नाउन से बिफोर, उस नाउन जो कॉमन नाउन है इसके पहले किसी एडजेक्टिव मीन्स नाउन के पहले भी एक शब्द आया हो तो मोस्टली एडजेक्टिव होता है, तब भी इसके पहले ए का मोस्टली यूज किया जाता है। किस समय? जब ये एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर है वह कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट की साउंड देता हो तब। तो मोस्टली यहाँ किसका यूज़ करेंगे? ए का। अगर ये वॉवेल है और वॉवेल की साउंड देता है तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? एन का। बट ए और एन मोस्टली ही यूज किए जाएंगे। तो द दिया गया तो इसको हटा दीजिए। नन ऑफ दीज देखिए है कि नहीं है? एन भी है और ए भी है। तो देखते हैं क्या ये कंट्री कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। इसके पहले एक शब्द आया हुआ जो क्या है? एडजेक्टिव है। यल क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। और ल हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है उसमें साउंड ल मिल रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट की साउंड देता हो तो वहाँ फिल क्या करेंगे? ए। तो एन यहाँ से ऑप्शन हट गया, तो करेक्ट कौन सा हुआ? ए हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सी हैज डॉट 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 1 रूपी नोट। 1 रूपी नोट है, ये देखिए। नोट कौन सी नाउन है आपकी? है कॉमन नाउन है। और 1 रूपी ये पूरा का पूरा आपका नाउन के पहले जो जो भी शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव ना होता तो हम एन के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल लाते, बट यहाँ पर एडजेक्टिव है तो हम ओ के अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे? आर्टिकल लाएंगे। एक्चुअली वो क्या है? वाबेल है। तो वाबेल के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एन का। बट ये वाबेल जो है वह साउंड किससे देता हो? हिंदी का वाबेल अ से अह तक का यदि साउंड देता है तभी आप एन लगाएंगे। यदि वाबेल हो लेकिन साउंड कहाँ से निकल गया हो? क से ज्ञ तक का आ गया हो तो एन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे आप? ए का। तो देखिए ओ क्या है? वाबेल है। ए ई आई ओ यू में से ओ वाबेल है। ओके, तो मोस्टली एन आने का चांस हो रहा है। बट साउंड देखिए, वन 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 का साउंड किससे आ रहा है? व आ रहा है। क्या आ रहा है? वन। तो वह क्या है? इसमें तो आएगा नहीं, हिंदी के वाबेल में आएगा नहीं, तो कहाँ चला जाएगा? हिंदी के कॉन्सोनेंट में। जब हिंदी के कॉन्सोनेंट में चला जाएगा तो अब आप एन का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। द का यूज तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, आएगा कौन? ए। ओके, तो सी हैज अ 1 रूपी नोट। आई होप क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हिज फादर डॉट 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 स्विमिंग। ओके, ऑप्शन देखते हैं कितना है। लाइक है, लाइकिंग है, लाइक्स है और नन ऑफ दीज है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका है। हिज फादर, तो फादर क्या है?
एक सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ जब नाउन सिंगुलर हो और सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हो तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। वर्ब की नेचर क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। तो आइए देखते हैं सिंगुलर वर्ब कौन है। तो सिंगुलर वर्ब लाइक्स है। कौन है? लाइक्स। क्यों? इसमें ईएस लगा हुआ है। जिस वर्ब में यस या ईएस लगा होता है उसको सिंगुलर वर्ब होती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, तो ये आ नहीं पाएगा। लाइकिंग, लाइकिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसके लिए आपको इसके पहले क्या चाहिए? इज, एम, आर, जो है नहीं, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आएगा कौन? लाइक्स। ओके, तो क्वेश्चन समझ गए। हिज फादर क्या जाएगा? लाइक्स स्विमिंग। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही डॉट 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 माई मदर। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। जब किसी भी सेंटेंस के बीच में मिड में एज इफ का यूज हुआ हो तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मानो या जैसा कि। ओके, ये हिंदी सेंस देता है। तो लास्ट जो इसके बाद वाली क्लॉज है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसका क्या पैटर्न होगा? कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, बस इतना ध्यान देना है यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है? वर का प्रयोग कर देना है। ओके, बस इतना ही ध्यान देना है कि जब किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या आया हो, एज इफ आया हो, तो इसके बाद वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? वर का प्रयोग कर देना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एज इफ का प्रयोग किया गया है, यहाँ ही है। अब ही के अकॉर्डिंग टू आप इज मत लगा दीजिएगा, वाज मत लगा दीजिएगा, आएगा कौन? आपका वर आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे रट ही लेना है कि एज इफ आने पर इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा सारे सब्जेक्ट के साथ वर का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 रुपीज डॉट 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 ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर वर्ब फिल करना है। क्या फिल करना है? वर्ब। रूपी। अब देखिए ध्यान से, एक वर्ड होता है रूपी जो सिंगुलर है, और एक वर्ड होता है क्या? रूपीज जो प्लूरल है। यदि रूपीज को देखेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। यदि रूपी को देखेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, इतना फैक्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर रूपीज है तो ये तो लगेगा नहीं, लगेगा कौन? रूपी। तो रूपी के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। तो अब प्लूरल देखिए कौन है? हैव है और आर है। दोनों में से दो प्लूरल वर्ब आ गई, तो दो तो प्लूरल वर्ब आएंगी नहीं, एक ही आएगी। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? रुपीज के पहले यदि कोई नंबर दिया गया हो तो उस नंबर के साथ जो रूपी होता है वो कलेक्टिव का बोध कराता है। किसका? एक कलेक्शन का बोध कराता है। और जैसे वो कलेक्शन का बोध कराने लगेगा तो उस प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में बदल दिया जाता है। वो प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन बन जाती है। जब सिंगुलर होगी तो हैव और है आर आने का चांस ही नहीं हुआ, तो क्या आएगा? इसका प्रयोग करेंगे। तो 90 रुपीज़, भले ये रुपीज़ है बट एक कलेक्शन है, कलेक्टिव के रूप में, एक ग्रुप के रूप में है। अब ग्रुप हो, कलेक्शन हो, कलेक्टिव के रूप में, तो वो सिंगुलर नाउन के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पर कैसा वर्ब आता है? कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? इज। तो यहाँ फिल कौन होगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज का ही प्रयोग होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई विश आई डॉट 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 अ किंग। क्या कॉन्सेप्ट है? आई विश जहाँ भी वर्ड दिख गया आपको, उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, मोस्टली आई का ही प्रयोग करते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वर का ही प्रयोग करेंगे। मीन्स आई विश के बाद जो भी सब्जेक्ट आया हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एज इफ की तरह हमेशा वह वर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर वर कौन है? वर कहाँ पर है? बी वाला ऑप्शन है, तो बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर लेकर आपको। योर ट्राउजर्स डॉट 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 वेरी लूज। अब ट्राउजर्स देखिए, ये ऑलरेडी क्या दिख रहा है? इसमें यस लगा हुआ है, ऑलरेडी प्लूरल ही दिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं
जिसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, इनको हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ट्राउज़र में क्या होता है, 2 पार्ट्स होता है, तो 2 पार्ट्स होने पर इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल कहाँ है, ये तो है नहीं क्योंकि ईज सिंगुलर है, वाज है नहीं क्योंकि ये भी सिंगुलर, तो क्या है, आर इज करेक्ट। यहाँ क्या फिल होगा, आर फिल होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देयर डॉट 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 एन आर्मी बैरेक्स। अब देखिए देयर का फैक्ट क्या है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जब स्टार्टिंग में आता है तो इसका कोई मीन्स ही नहीं निकलता है और इसके अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज भी नहीं की जाती है। बट वर्ब जो यहाँ पर वर्ब का पार्ट है, वर्ब का प्लेस है, ये किसके अकॉर्डिंग टू यूज की जाती है, जो नाउन होती है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग टू यूज की जाती है। यदि नाउन सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी। यदि ये नाउन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। देखते हैं, एन आर्मी क्या है, एन आर्मी, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन होती है, तो सिंगुलर नाउन के लिए कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। अब देर को नहीं देखना है, तो सिंगुलर कौन है, देखिए आर है नहीं, हैव है नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, कौन है, इज, तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, इज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ यू डॉट 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 गिल्टी, गिल्टी मीन्स अपराधी। अब फैक्ट क्या है, सुन लीजिए, ईच के बाद जब भी ऑफ आता है तो इसके बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। फैक्ट क्लियर, ईच के बाद जब भी ऑफ आएगा तो इसके बाद वाला नाउन या बाद वाला प्रोनाउन हमेशा किस कंडीशन में होगा, प्लूरल की कंडीशन में। बट जो वर्ब है, इसके बाद जो वर्ब मिलेगी उसकी नेचर क्या होगी, सिंगुलर होगी। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए कि ईच के बाद जब भी आप आएगा तो नाउन प्रोनाउन की नेचर हमेशा प्लूरल, बट वर्ब की नेचर हमेशा सिंगुलर। तो सिंगुलर देखते हैं, आर तो प्लूरल है, ये तो होगा नहीं, हैव तो प्लूरल है, होगा नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो सिंगुलर कौन है, ईच। यहाँ इसका मतलब क्या आएगा, ईच आएगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट कौन है, ईच ही है, और ईच हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, सेविंग, क्वेश्चन नंबर 10, सेविंग इन द ऑफिस, सेविंग इन द ऑफिस डॉट 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 अ ग्रेट प्रॉफिट। यहाँ पोस्ट ऑफिस होगा, थोड़ा टाइपो एरर हो गया है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस डॉट 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 ए ग्रेट प्रॉफिट। अब क्या है, ध्यान सुनिएगा फैक्ट, अब इतना तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसको क्लियर कर देंगे एक बार। इतना तो आपको क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक नाउन आपकी आईएनजी वाली है और एक नाउन कौन है, ऑफिस है, दोनों नाउन क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो दोनों नाउन जब सिंगुलर हैं तो आएगा कौन, सिंगुलर वर्ब आएगा। एक तो ये तरीका है इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक में तरीका ये है कि जब दो नाउन आई हुई हूँ सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन ही हमेशा क्या होता है, रियल सब्जेक्ट होता है। तो पहले वाला नाउन क्या है, सेविंग है, तो सेविंग जिस नाउन में आईएनजी लगा होता है वो नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो सेविंग क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग टू एम तो होगा नहीं आपका, आर तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो होगा कौन, इज। तो सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस इज ए ग्रेट प्रॉफिट, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर लेकर आपको, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ए पार्सल ऑफ बुक्स डॉट 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 बीन रिसीव्ड। अब देखिए, ए पार्सल ऑफ बुक्स, इतना आपका क्या है, सब्जेक्ट है, बट बीच में क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है। तो प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के जो पहले वाली नाउन होती है वही रियल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है, जो भी प्रोनाउन आता है, वो ऑब्जेक्ट में ट्रीट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, ए पार्सल। पार्सल के पहले क्या लगा होगा, ए, तो सिंपल सी बात है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो वर्ब तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, हैव होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हैज़ गिवन है,
हैज़ दिया गया तो यहाँ क्या जाएगा, हैज़ का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।